सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था SLM मेथड का, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड का मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अब ना उसी चीज को आगे देखते हुए हम क्या है कि भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें पहले मशीनरी अकाउंट बनाना सिखा दिया, ठीक है। मशीनरी अकाउंट के जो मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था ना, ठीक है, वही था हमारा मशीनरी अकाउंट का, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट उसी को बोलते हैं। अब ना हम अगली बात करते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट की, ठीक है। देखो पहले समझो कि भाई जो हमारे पास डेप्रीसिएशन अकाउंट है इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि कैश अकाउंट बनाओ, ठीक है, बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक है, मैं बोल दूं मशीन अकाउंट बनाओ, तो ये सब तुम जनरल एंट्री से बना लेते हैं ना हम तो, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बोल दूं ना डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो अब ना हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख के चलनी है ना, कि मैंने बताया था जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। और जितने भी हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सारे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। समझो इसका मतलब क्या है, ठीक है। पहला मेरे पास क्या है कि भाई जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी गुड्स, ठीक है। मतलब कि वो सारे के सारे खर्चे जो किसी वस्तु को बनाने में मतलब कि खर्च होते हैं, ठीक है। वो सारे खर्चे जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को बनाने में जो खर्च हो रहे हैं ना, उसी को क्या बोलेंगे भाई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक्सपेंसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इन विच फर्म डील्स, ठीक है भाई। अब ना ये सारे सारे कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट expenses are recorded in trading account, ठीक है भाई। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। दूसरा मेरे पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है भाई। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस? वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं होते, ठीक है, वो सारे खर्चे जो कि क्या है किसी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं होते, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑल द एक्सपेंसेस which do not occurs on manufacturing of goods are known as indirect expenses, ठीक है। तो भाई इसमें जो अगला पॉइंट है उसमें लिख लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको शॉर्टकट में P&L अकाउंट भी बोला जाता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। जितने भी हमारे पास क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उन सब की रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी भाई? हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगी, ठीक है। अब ना हमारे पास जो निकाल लो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल लो, ठीक है। मैंने फर्स्ट करवा दिया है, सेकंड करवा दिया है। आज देखते हैं जो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, ठीक है। जो इलिस्ट्रेशन 3 है ना भाई, उसके अंदर जो उसने बोल रखा है, कह रहा है कि साया ब्रोस परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो भाई साया ब्रोस है, ठीक है। तो कब खरीदी उसने मशीन? 1 अक्टूबर को उसने मशीन खरीदी 2018 को, 2018 को, ठीक है। और जो मशीन की जो वैल्यू है
वो कॉस्ट है उसकी 1,50,000, ठीक है। कितनी कॉस्ट है उसकी? 1,50,000 उसकी कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्या है कि कह रहे कि एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। और भाई 10,000 रुपये कहाँ पे खर्च किए? इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है भाई। कितने हैं हमारे पास? 10,000 है, टोटल कितना हो गया? 1,60,000। मशीनरी की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है भाई मेरे पास? 1,60,000 है। जो 1 अक्टूबर को उसने जो मशीन खरीदी 1,50,000 की है, ठीक है। उसमें जो ऐड किया है इंस्टॉलेशन चार्जेस, भाई मैंने हमेशा बताया जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो ऐड होगा उसी के अंदर। कह रहे कि द realizable value or scrap value at the end of its estimated useful life of 10 year is estimated at 10,000। सुनो भाई, उसने जो उसकी यूजफुल लाइफ बताई है ना, कितनी बताई उसकी यूजफुल लाइफ जो है उसकी, ठीक है, वो है 10 ईयर। और जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू जो है उसने बता दिया भाई 10,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है भाई? 10,000 है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। भाई बुक कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल जो है 31 मार्च को बुक को क्लोज किया जा रहा है। कह रहे कि सो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर, ठीक है। क्या करना है हमें? मशीनरी अकाउंट बनानी है। और जो मेरे पास नेक्स्ट क्या है कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बनाना है, ठीक है। अब सुनो, तो पहले बना दो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। तो भाई फॉर्मेट तो पता ही होगा, पहले डेट, डेट तो नहीं आएगी, पहला है डेट, फिर है पर्टिकुलर, फिर मेरे पास अमाउंट, फिर दोबारा आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, उसके लास्ट में अमाउंट है। तो पहला मेरे पास है डेट, फिर है पर्टिकुलर, फिर है अमाउंट, फिर है डेट, फिर है पर्टिकुलर, फिर लास्ट में है अमाउंट। ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो हमें याद होना चाहिए वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 1,60,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं क्या लिख दूंगा भाई? डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कि जो मेरे पास है 2018 है और 1 अक्टूबर है, ठीक है। इस तरीके से भाई, तो टू बैंक करके लिख दे रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट। कितना भाई? देखो 1,50,000 है, ठीक है। और प्लस में कर दो यहाँ पे हमारे पास 10,000, टोटल कितना आ जाएगा? 1,60,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद सुनो, तो 1 अक्टूबर को भाई हमारे पास है, और तो देखो कुछ बोल नहीं देगा, सुनो। तो क्या करेंगे अब? 1,60,000 है, तो इसका डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लग जाएगा 2019 में, ठीक है। तो क्या कर देंगे भाई? 2019 31 मार्च, ठीक है भाई। क्या मेरे पास 31 मार्च को है, किस नाम से आएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब भाई सुनो, इसने कोई सा मेथड बोला है? हमें कोई सा मेथड नहीं बोला, ठीक है। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है करने के। एक तो तुम नीचे लिख दो वी एज्यूम वी आर यूजिंग SLM मेथड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है, तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि भाई सिंपल सा बोल दो कि हमारे पास कौन सा मेथड यूज हो रहा है? SLM मेथड यूज हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? तो भाई जब तक इसे करो, मैं क्या बता दिया कि देखो हमें ना इसमें बात क्या ध्यान रख के चलनी है कि
अगर हमारे पास क्या है कि जो मेथड है नहीं बता रखा, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो हम सीधा एसएलएम को उठा लें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड को उठा लें। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है ना भाई, वो इस तरीके से है कि तुम सिंपल सा क्या करो, इसके अंदर नीचे लिख दो वी एज्यूम, ठीक है, वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसने कोई सा मेथड नहीं बोल रखा हमसे, ठीक है, और इसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बता रखा, तो मैंने तुम्हें कैलकुलेट करना बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है, जो साल का जो डेप्रिसिएशन है पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद जो उसके रेट होगा, जो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये तो हो गया होगा ये, ठीक है। तो इसको देखो आगे, सुनो भाई, तो हमारे पास उसने डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं बता रखा, तो हम क्या निकालेंगे, पहले जो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है पहले सिंपल उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ, भाई ये ना वर्किंग नोट में आता है, ध्यान रखना वर्किंग नोट में, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एमसीक्यू करने हैं, लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल करोगे ना, जो भी चीज ये कैलकुलेट करते हैं ये सारे के सारे आते हैं वर्किंग नोट के अंदर और इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या हमारे पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। सबसे पहले मेरे पास क्या है कि जो निकालता हूं मैं एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। कैसे निकालता है एनुअल डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था, फॉर्मूला याद है, जो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है, टोटल कॉस्ट में हम पहले क्या करते हैं, किस चीज को चार्ज कर देते हैं भाई, जो चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड किससे करते हैं, जो मेरे पास यूजफुल लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस क्या आ जाएगा, देखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी में से स्क्रैप वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू है उसको कर दो माइनस और डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ से। तो कितना भाई मेरे पास 1,60,000 है ना, जो मेरे पास जो टोटल है वो 1,60,000 है ना, कॉस्ट ऑफ, जो टोटल कॉस्ट है मेरे पास 1,60,000 है, उसमें से माइनस कर दो 10,000, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 1,50,000, ठीक है, डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आ गया 15,000। भाई एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई रेट निकाल दो, ठीक है, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, जो मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर और कॉस्ट ऑफ मशीन विदाउट क्या, विदाउट इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है, जो नीचे है ना, ओए ठीक है। तो भाई नीचे हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि देखो मतलब कि विदाउट जो मेरे पास है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को ये मान के चलो उसमें से माइनस नहीं करना होता है, ठीक है, उस टाइम देखते हैं। तो सुनो, हमें समझना क्या भाई यहाँ पे कि अगर मैं सिंपल सा निकालते रहूँ, देखो वैसे ना इसको निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताता हूँ कैसे। 1 साल का है, 1 साल का ये है ना, ठीक है, तो 1 साल का ये, अगर मुझे इस 1 साल से मान लो निकालना है 6 महीने का, क्या कर दूंगा इसमें 6/12 ऐसे ही तो होगा, ठीक है। ये मेरा कैसे निकल के आता, ये मान लो टोटल अगर मैं लेता है 1,50,000 लेता, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करता फिर सॉल्व करके निकालता, ये तो बात पड़ती ना, ठीक है। तो मेरे पास जो 1 साल का कितना आ रहा है, 1 साल का 15,000 आ रहा है, ठीक है। तो 6 महीने का मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे कटेगा 2 तो 7,500 ऐसे जाएगा, 15,000 का आधा ये तो होता है 15, देखो 15,000 है ना। तो पहले देखो भाई मैं खुद कैसे करता हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं तुरंत 7,500 लिख दिया। करने का तरीका होता है, पहले देखता हूँ कि भाई 15 जो है वो ऑड है इवन है, ठीक है, देख रहा हूँ ऑड है, पहले उसको इवन में चेंज करता हूँ, ठीक है, 1,000 हटा दिया, ठीक है। तो 1,000 हटाने के बाद मेरे पास 14,000 बचेगा, 14 का आधा कर दो 7,000 हो गया, ठीक है, 1,000 है उसका भी आधा कर दो 500 हो गया, तो इसका आधा दोनों का जोड़ो 7,500, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास क्या है कि जो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है भाई 7,500, फिर जाके बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा भाई 52, मतलब कि ऐसा है ना 152
और फिर 500, ये 1,52,500, ठीक है। तो भाई टोटल को ऐड कर दो, टोटल मेरे पास कितने आएंगे, 1,60,000, ठीक है। तो बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 1,60,000 मेरे पास क्या टोटल अमाउंट आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, इसका जो 1 अप्रैल होगा, ठीक है, जो इसका 1 अप्रैल है भाई, तो मेरे पास क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे पहला मतलब कि जो फर्स्ट ईयर का मैंने उसको क्लोज कर दिया, 1 साल का पहले क्लोज हो गया ये, ठीक है। 1 साल का अगर ये क्लोज हो चुका है, हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्या बात पड़ती है, ठीक है। देखो तो मेरे पास क्या है, 31 मार्च को है ना 2019, तो यहाँ पे लिख देंगे 2020, ठीक है। अच्छा 2019, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आएगा ना, तो 2019 और फिर जाके आएगा 1 अप्रैल, ठीक है भाई। 2019 फिर क्या 1 अप्रैल आएगा। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले वही आएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है भाई। क्या आएगा मेरे पास है, टू बैलेंस बीडी 152500 इस तरीके से। और तो भाई कोई चेंज नहीं है ना मशीन के अंदर भाई, अभी तो आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं आगे मशीन खरीदी बेची फिर खरीदी फिर बेची, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर लॉस बताओ प्रॉफिट बताओ, और जो लॉस और प्रॉफिट जो बताना होगा वही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ये बात ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो बैलेंस पीडी है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 2019 है तो 2020 का 31 मार्च, भाई ऐसे तो होगा ना 1 साल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आएगा एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं, 15,000 लिख देंगे सिंपल, ठीक है, 15,000 है। और फिर बाय बैलेंस, ठीक है, जो बैलेंस सीडी है भाई, माइनस करने से 15,000 कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 137, देख के बता रहे हैं, सुनो। तो भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो पहले इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो कितना भाई मेरे पास आएगा 152,500, ठीक है। इस साइड में मेरे पास क्या सेम आएगा 152,500, ठीक है भाई। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, पहले अब समझो, 2 साल का बना दिया भाई, तीसरे साल का भी ऐसे ही एज इट इज सेम बन जाता है, इस बार करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो इस साइड की जो डेट आएगी यहाँ पे 2020 और 1 अप्रैल, ठीक है। मेरे पास क्या है, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। जो मेरे पास बैलेंस बीडी है, ठीक है, वो कितना आएगा, 1,37,500, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पे आएगा 2021, ठीक है, और फिर 31 मार्च को आएगा, ठीक है। यहाँ पे है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर वही जाएगा 15,000 का, ठीक है, और आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो भाई इसमें से अगर माइनस करते हैं तो मेरे पास आएगा 1,22,500, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, टोटलिंग कर दो इसकी, तो कितना है भाई 1,37,500, यहाँ पे आएगा मेरे पास 1,37,500। बताओ भाई इन चीजों में दिक्कत तो नहीं है। अब जो मेरे पास ना ये जो आ गया सर 3 साल का बन गया, 1 2 3, 3 साल का बन गया, जितने बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ठीक है, जितने बार टोटल करोगे ना उतने साल का ये मान के चलोगे, हो गया, होता है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है कि बस इसको ना इस साइड बैलेंस बीडी करके लिख दो, क्या है मेरे पास 2022, तो भाई यहाँ पे 2022 आएगा, ठीक है, 2022 1 अप्रैल, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी कितना आएगा, 1,22,500, ठीक है भाई। यहीं पे हमारा अकाउंट क्या क्लोज हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। अब सुनो, अच्छा भाई डेट का बड़ा बुरा हाल है, 19 से 20, 20 का 20, तो 20 कहाँ पे आएगा, अच्छा 1 साल इधर उधर गया, 21, तो यहाँ भी आ जाएगा 21। चलो भाई, चलो कुछ तो ध्यान दे रहे हो कम से कम, भले ही पढ़ नहीं रहे, ठीक है भाई। तो पहले मैंने क्या मशीनरी अकाउंट जो है वो बना दिया। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सुनो,
जो भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना वो बनेगा कैसे? अच्छा डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है, क्या है? एक टाइप का खर्चा ही है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना वो। मैं स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? वो सारे के सारे खर्चे जिसका हम सीधे सामान खरीद के लाते हैं और लगा दिया। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका एक एग्जांपल ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, लोगों को सैलरी दे दी। ठीक है, ये चीज भाई जब तुम्हारा जो फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर चलेगा ना, ठीक है, उस टाइम क्या है कि देखेंगे कि भाई क्या क्या बातें आती है। ठीक है, मतलब कि तुम्हें जितनी भी बातें ना सारी सारी पता लग जाएगी क्या क्या चीज़ है। और भाई इसके बाद ना तुम्हारी थ्योरी वाली क्लास चलेगी, मतलब कि इस चैप्टर के बाद। सुनो, तो मेरे पास क्या है कि मशीनरी अकाउंट है, फिर क्या हमें यहाँ बनाना है? जो डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, देखो जो हमारे पास है जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, पहले समझो इसके अंदर है क्या। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट ना एक हमारा ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम क्या है कि खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और खर्चा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, तो सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, मशीन के ऊपर जो मैंने डेप्रिसिएशन लगाया होगा ना उसको रिकॉर्ड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे उसको? इनडायरेक्ट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे पहले लिखूंगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, जितना भी डेप्रिसिएशन मेरा होगा ना पहले यहाँ लिख दूंगा, उसको ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी सेम है भाई। पहले मेरे पास आएगा डेट, ठीक है, फिर जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, फिर है डेट, फिर जाएगा पर्टिकुलर, फिर जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सुनो, अच्छा भाई यहाँ पे लिख लिया करो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन है कौन सी तारीख को लगा था? ठीक है, जो पहला डेप्रिसिएशन मेरे पास 31 मार्च 2019 को लगा था। जो पहला डेप्रिसिएशन है इसी डेट को तो लगा है ना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा होता है टाइप का, और एक्सपेंसेस बढ़ते तो क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं डेबिट होता है ना। ठीक है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये जो डेट है 2019 31 मार्च। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई मेरे पास? यहाँ पे आएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर जो मतलब जो अकाउंट होता है उसके अंदर उस अकाउंट का नाम कभी नहीं जाता। ये बात पहले बताई थी मैंने। ठीक है, ये था हमें एक छोटा सा ट्रिक कि याद रखिए हम। ठीक है, अब ना हम देखते हैं जर्नल एंट्री के हिसाब से। ठीक है, मेरे पास जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कौन से अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है? मशीनरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो मेरे पास जो भी मेरा डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वैसे एक्चुअल में तो डेबिट हो रहा है ना डेप्रिसिएशन। देखो मैंने एंट्री क्या करी होगी इसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इस तरीके से हुआ होगा। और टू मशीनरी अकाउंट। क्यों भाई? क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो रही है और जो डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा क्या है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो मशीन की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो क्या मेरे पास बढ़ रहा है। हमें इसके अंदर ना समझना क्या है भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? मशीन की वजह से हो रहा है भाई, ये तो हो रहा है ना। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरे पास क्या है कि वो क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से हो रहा है? मशीन की वजह से। तो इसकी लेजर पोस्टिंग ही तो करनी सिंपल। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आएगा? टू मशीनरी अकाउंट। और भाई कितने से पहला? पहला है 7500। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई जैसे ही मेरे पास साल का जो डेप्रिसिएशन लगता है ना, उसी सेम डेट के दिन हम क्या करते हैं? जो मेरे पास डेप्रिसिएशन लगा है उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेम डेट है। ठीक है,
2019 31 मार्च है, ठीक है। और यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भाई अब प्रॉफिट एंड लॉस को P&L लिखूंगा, ठीक है। तो कितना है 7500, ठीक है। इसका कर दो टोटल 7500, यहाँ पे भी 7500, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि दोबारा डेप्रिसिएशन कब लगा भाई, मेरे पास है 31 मार्च 2020, ठीक है। तो 2020 31 मार्च है, ठीक है। तो जो मेरे पास 31 मार्च 2020 है उसमें हमें क्या देखना है कि टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है भाई। और कितने से 15,000 से, 15,000 से मेरे पास मशीनरी अकाउंट का है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2020 31 मार्च। तो ये सेम डेट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो बाय P&L अकाउंट 15,000, ठीक है भाई। वहाँ क्लोज और यहाँ पे भी क्लोज कर दिया और तरी ऊपर ही क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या मेरे पास लास्ट का आएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्या है मेरे पास 2021, यहाँ पे आएगा 31 मार्च, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 31 मार्च आएगा। और फिर क्या मेरे पास वही है टू मशीनरी अकाउंट। और भाई कितने से अगला 15,000 से ये भी, ठीक है। तो 15,000 यहाँ भी कर देंगे सेम डेट, क्या मेरे पास 2021 और फिर 31 मार्च है। कितना आएगा मेरे पास भाई बाई P&L अकाउंट है, ये भी आ जाएगा 15,000। इसको कर दो क्लोज और इसको भी क्लोज, ठीक है भाई। ये तुम्हारा बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कोई भी अटका तो समझो बहुत तगड़े वाले झटके खाएगा, ठीक है। मतलब हमसे खाएगा झटके, वैसा नहीं खाएगा, ठीक है। इससे करो उस पर नोट डाउन।